गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 19 अगस्त 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एमवे इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है टोक्यो ओलंपिक 2020 की सिल्वर मेडल विजेता मीराबाई चानू, जिन्हें एमवे इंडिया के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके साथ प्रश्न पूछा सकता है कि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था? तो आपका उत्तर होगा 49 किलोग्राम भार वर्ग में। इसके साथ याद रखेंगे एमवे इंडिया के द्वारा हाल ही में इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को कानूनी हस्तांतरण दिवस डीजीओ ट्रांसफर डे मनाया? तो ये है पुडुचेरी, जिसने 16 अगस्त को कानूनी हस्तांतरण दिवस या डीजीओ ट्रांसफर डे मनाया। क्यों मनाया? आप जानते हैं भारत की आज़ादी के बाद भी जो पुडुचेरी था वह फ्रांसीसी उपनिवेश था और 16 अगस्त 1962 को ही फ्रांस ने पुडुचेरी की सत्ता भारत को सौंपी थी, इसीलिए 16 अगस्त को डीजीओ ट्रांसफर डे मनाया जाता है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के देवबंद में आतंकवाद निरोधी दस्ता एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देवबंद कहाँ है? सहारनपुर में है। यहाँ पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लिए जो कमांडोज हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। तो पीटी के बाद जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए ये यूपी स्पेशल में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। सहारनपुर में नया एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सेंटर भी बनाया जाएगा, ठीक है, यानी प्रशिक्षण केंद्र भी रहेगा, साथ में यहाँ पे एटीएस सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। याद रखेंगे, सहारनपुर के देवबंद में कौन सी सरकार है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे टिक कर लीजिए। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है तेलंगाना के मोहम्मद आजम, जिन्हें नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। किसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है? तो नोट करेंगे, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। इन्होंने, जो मोहम्मद आजम है, इन्होंने कई अनुकरणीय काम किए हैं। किन किन क्षेत्रों में? तो नोट करेंगे, रक्तदान में, अंगदान में, वृक्षारोपण के लिए, ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए। इसीलिए मोहम्मद आजम को नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। ठीक है, किस राज्य के हैं? तो नोट करेंगे तेलंगाना के हैं। अगला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, पहेली सुडोकू के निर्माता माकी काजी का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस देश के रहने वाले थे? तो ये हैं मिस्टर काजी, जापान के ये रहने वाले थे। इन्होंने जो सुडोकू पहेली है उसकी खोज की थी, इसीलिए इनका नाम याद रखने योग्य है। ठीक है, हाल ही में कैंसर के कारण इनका निधन हुआ है। किस देश के रहने वाले हैं? तो नोट करेंगे, जापान के मिस्टर काजी। ठीक है, सुडोकू के निर्माता थे और जो सुडोकू नाम है वो अपने आप में जापानी नाम है, तो आपको वैसे भी याद रहेगा। तो मिस्टर काजी का नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये है आपका देश मलेशिया, यहाँ के प्रधानमंत्री थे मुहिद्दीन यासीन। मुहिद्दीन यासीन पिछले वर्ष मार्च 2020 में ही मलेशिया के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन हाल ही में ये निचले सदन में अपना बहुमत नहीं दिखा पाए, जिसके बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। याद रखेंगे, हो सकता है ये पूछा जाए। और आप मलेशिया की राजधानी जानते हैं क्या है? कुआलालंपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जाम्बिया के राष्ट्रपति के चुनाव में किसने जीत हासिल की है, या जाम्बिया के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए हैं? तो ये हैं आपके हकैंडे हिचिलेमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे। जाम्बिया आप जानते हैं अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी क्या है? लुसाका है। और हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? हकैंडे हिचिलेमा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में किसने शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता जवाबदेही लाने के लिए प्रूफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है? तो ये है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिन्होंने प्रूफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य क्या है? जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट बनाना, अकाउंटेबल बनाना। तो याद रखेंगे, प्रूफ का फुल फॉर्म भी है जो आप नोट कर सकते हैं,
फुल फॉर्म क्या है? फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑन साइट फैसिलिटी। इसमें जो भी आपको समस्या आती है शासन से काम करवाने में, आप उसकी पिक्चर खींच के उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और अपने आप में ऐसा कहा गया मनोज सिन्हा जी के द्वारा कि अपने आप में ये शासन में पारदर्शिता लाएगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा और प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच द्विपक्षीय ड्रिल एक्सरसाइज कोंकण 2021 करने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ पहुंचा है? तो इस प्रश्न में ही कई सारे नए प्रश्न छुपे हुए हैं। जैसे पूछा जाएगा एक्सरसाइज कोंकण किसके बीच होती है, तो याद रखेंगे भारत और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच। ठीक है, कहाँ पर इसका आयोजन करना है 2021 का, तो याद रखेंगे इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज रवाना हुआ है, तो आपका उत्तर होगा INS तबर। ठीक है, याद रखना है कोंकण जो एक्सरसाइज है वह भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच होती है। 2021 का आयोजन इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में किया जाएगा। और भारत से कौन सा नेवल शिप हिस्सा ले रहा है, तो आपका उत्तर होगा INS तबर। अगला प्रश्न है, किसने 2021 स्पिलबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये है 15 वर्षीय रौनक साधवानी, जिन्होंने इटली के पियर ल्यूगी को हराकर स्पिलबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, तो आपका उत्तर होगा इटली में। ठीक है, विजेता कौन रहे? रौनक साधवानी, जिनकी उम्र महज 15 वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किससे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं हमारे प्यारे महात्मा गांधी, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से। यह निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो आपका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ठीक है, जो कांग्रेशनल गोल्ड मेडल है वह USA का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि किसको मिल रहा है? हमारे देश के महात्मा गांधी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। खासकर देश पूछा जाएगा कि किस देश ने सम्मानित किया, आपको विकल्प में UK, US, फ्रांस वगैरह मिलेंगे, तो आपका उत्तर होगा USA। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओपन डिबेट की अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहां पर की? तो 1 महीने के लिए जो अध्यक्षता है वह हाल में S जयशंकर ही कर रहे हैं। और UNSC की जो बैठक थी, जो मीटिंग थी, उसकी अध्यक्षता किसने की है? S जयशंकर ने। इसके लिए वो अमेरिका गए हैं और न्यूयॉर्क में इन्होंने अध्यक्षता की है। तो इसको लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो ओपन डिबेट कंडक्ट की गई थी वह किसके लिए की गई थी? जो UN पीस कीपिंग फोर्स है उनकी तारीफ करने के लिए। ठीक है, इसलिए S जयशंकर ने क्या कहा कि जो UN पीस कीपिंग फोर्स है वह रक्षकों का रक्षक है। क्या है? रक्षकों का रक्षक है। इसका विषय आप नोट करेंगे, विषय क्या है? प्रोटेक्टिंग द प्रोटेक्टर्स, टेक्नोलॉजी एंड पीस कीपिंग। ठीक है, रक्षकों का रक्षक इसी का मतलब हो गया, प्रोटेक्टिंग द प्रोटेक्टर्स, टेक्नोलॉजी एंड पीस कीपिंग। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 लाख कोरोना के वैक्सीन डोनेट किए। किनके लिए? UN पीस कीपिंग फोर्स को देने के लिए। तो ये वाला करंट अफेयर आने वाले 6 महीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा सकता है कि जो UNSC की ओपन डिबेट थी पीस कीपिंग फोर्स को लेकर, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो आपका उत्तर होगा S जयशंकर ने। ठीक है, भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने। अब बात करें UNSC की, तो आप जानते हैं इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 होते हैं अस्थायी, जिनका कार्यकाल 2-2 वर्ष का होता है। ठीक है, और बात करें जो 5 जो स्थायी मेंबर है उसमें कौन कौन होता है, तो आप जानते हैं चाइना, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन और USA। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, कौन सा अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है? आपके विकल्प हैं एम्स दिल्ली, एम्स मध्य प्रदेश, एम्स राजस्थान या एम्स उड़ीसा। दूसरा प्रश्न है, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कहां पर किया गया है? आपके विकल्प हैं सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया सुधीर कटियार जी के द्वारा, और सुधीर कटियार जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। हाल ही में
कृषि मंत्रियों की छठी एससीओ बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो किस देश के द्वारा की गई? ताजिकिस्तान के द्वारा एससीओ की जो बैठक थी कृषि मंत्रियों की, उसकी अध्यक्षता ताजिकिस्तान के द्वारा की गई। एससीओ के बारे में, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑलरेडी हम विस्तार से बता चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप पिछला वीडियो देखेंगे अगर इस प्रश्न की जानकारी विस्तार में चाहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? पुलवामा हमले की जांच को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए आईएनए के किस अधिकारी को गृह मंत्रालय ने उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये हैं जम्मू कश्मीर के एसएसपी राकेश भलवाल, जिन्हें सम्मानित किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार से। किस संबंध में, किस काम के लिए? तो पुलवामा हमले की जांच करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डीएसपी सामदत्त शर्मा और डीएसपी जो नीलता एंगमो है, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। इनको सम्मानित किया गया, इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो नशाखोरी का रैकेट था उसका पर्दाफाश किया, इसलिए इन्हें उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और जो डीएसपी सामदत्त शर्मा है, इन्हें किस लिए सम्मानित किया गया है? इन्होंने जो अवैध हथियार होते हैं, ठीक है, उसकी जो इन्होंने रैकेट की खोज की, उनको ढूंढा, ठीक है, उनको नेस्तनाबूद किया, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया है उत्कृष्टता पुरस्कार से। तो तीनों नाम महत्वपूर्ण हैं, तीनों के क्षेत्र याद रखेंगे, किस किस क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है एसएसपी राकेश भलवाल का। तो ये हो गया आज का सेशन, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ ये सेशन जो है उसको प्लीज़ शेयर किया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप एक बार उन्हें शेयर कर दें, उन्हें देखने के लिए ना बोलें। अगर उन्हें लगेगा कि उन्हें ठीक लगेगा अगर कंटेंट करंट अफेयर के सेशन का, तो ज़रूर देखेंगे, लेकिन प्लीज़ आप कोशिश करें कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो कल हम नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।